सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि में सौभाग्यम देहि में आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। माघ का महीना बहुत ही शुभ महीना होता है और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। अष्टमी के दिन माँ की पूजा करना, माँ को सुहाग की सामग्री और चुन्नी भेंट करने का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। आज के दिन अष्टमी, माघ महीने की अष्टमी के दिन माँ के अलग अलग स्वरूप जैसे वैष्णो देवी की पूजा करने का भी बहुत फल होता है। माघ का महीना बहुत शुभ होता है। इसमें दुर्गा जी की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। कल माता की अष्टमी है। अष्टमी दिन सरल तरीके से पूजा कीजिए। माँ को कुंकु, सिंदूर, हल्दी, उपवस्त्र में आप कोई चुन्नी माँ को चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, लाल जवा के पुष्प चढ़ाइए माँ को। लाल जवा के पुष्प माँ को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लाल जवा के पुष्प चढ़ाइए। और अष्टमी के दिन हम लोग माँ का हवन करते हैं। अगर आपने गुप्त नवरात्र में मंदिर में पूजा की है तो ठीक है, और अगर आपने अलग से चौकी बिठा के रखी है माँ की, तो कृपा करके अष्टमी के दिन हवन करने के बाद या तो नवमी के दिन सुबह, माघ महीने की नवमी, ऐसे ये गुप्त नवरात्र सिर्फ साधना के लिए होते, इसमें कलश स्थापना नहीं होता है। नवमी के दिन सुबह माँ को अपने हाथों से स्वास्तिक तरीके से कोई भी मिष्ठान या तो बाजार से कोई भी मिष्ठान भोग करके माँ को हम, उसके बाद माँ को, अगर आपने अलग से चौकी बैठाई है तो नवमी के दिन आप इस चौकी को आप उठा दीजिए, चौकी का सारा सामान का विसर्जन कर दीजिए। अगर कलश स्थापना की है तो कलश को आप, कलश का विसर्जन कर दिए। कलश के श्रीफल को घर में नहीं रखा जाता। और चौकी नहीं बनाए, चौकी आपने नहीं की है तो अब दोबारा आप अपने मंदिर में किया है तो माँ को कुछ भी मिष्ठान भोग करके आप गुप्त नवरात्र की पूजा का पालना कर। माँ को हम एक पुंगी फलम, अष्टमी के दिन माँ को हम भोग में मेवा चढ़ाते हैं। गुप्त नवरात्र में अष्टमी का व्रत नहीं होता है। गुप्त नवरात्र में अष्टमी का व्रत नहीं होता है। माँ को हम भोग में मेवा खिलाएंगे। मेवा भोग होता है माँ को। आप पंच मेवा भी कर सकते हैं, कोई भी आप मेवा, काजू, बादाम, अखरोट, माँ को फलहारी चीज़ भोग की जाती है। माँ को फलहारी चीज़ ही भोग की जाती है अष्टमी के दिन। माँ को एक पुंगी फलम चढ़ाएंगे और उसके साथ एक हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे। हल्दी की गांठ चढ़ाना बहुत शुभ होता है। और गुप्त नवरात्र की अष्टमी जो है वो बृहस्पतिवार को आ रही है। और फिर ये हल्दी की गांठ को आप अपने पास जहाँ पर भी आप रुपए रखते हैं या पैसे रखते हैं वो रख सकते हैं, जहाँ पर भी रखना हो आप सुरक्षित रहेगा। उसके बाद मैंने आपको दिखाई चुन्नी और सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। और हवन, गुप्त नवरात्र में जो हवन होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म हवन होता है। बहुत सूक्ष्म तरीके से हम माँ का हवन करेंगे। दुर्गा सप्तशती के जो ये संपूर्ण मंत्र होते हैं, गुप्त नवरात्र साधना और तपस्या करने का है और पाठ और जाप करने का है। तो ये सब जो संपूर्ण मंत्र होते हैं दुर्गा सप्तशती के पीछे, इस संपूर्ण मंत्रों के साथ हम जाप और पाठ करेंगे। जाप और पाठ करेंगे संपूर्ण मंत्रों के साथ, और इसी के साथ हम हवन करेंगे अष्टमी के दिन। आप अष्टमी को हवन कीजिए। नवमी के दिन माँ को का बर्तन लिया है और इसमें बड़ी वाली जो धूप होती है जिसमें गुग्गल, गोबर और सारी हवन की सामग्री होती है। बड़ी वाली जो धूप होती है जिसमें सब होता है, गुग्गल, लोबान, सब कुछ होता है, कपूर होता है, इससे मैं माता रानी का हवन करूँगी। अगर ये वाली आपको सामग्री मिल जाए तो इससे आप हवन कर सकते हैं, या तो आप सूक्ष्म तरीके से कपूर से किसी से भी आप हवन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन हवन किया जाता है। और अगर आपने गुप्त नवरात्रि घर में पूजा कर रहे हैं, आपने चौकी अलग से नहीं स्थापना की है, तो फिर आप सिर्फ कपूर से भी आरती कर सकते हैं। ये मैंने एक काली धूप से हवन किया है। और जब आप हवन करें तो आप दुर्गा सप्तशती के जो संपूर्ण मंत्र हो वो संपूर्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप
जाप करेंगे और माघ महीने की अष्टमी के दिन सरल तरीके से आप पूजा करेंगे और हवन करेंगे। कल अष्टमी है, माघ महीने की अष्टमी, और फिर नवमी के दिन हम माता रानी का प्रार्थना कर देंगे और चौकी उठा लेंगे। कोई भी आप मिष्ठान बना के भगवान को भोग करके, इसमें कन्या पूजन और इसमें अलग से भंडारा वंडारा कुछ नहीं होता है। सिर्फ घर में आप कपूर और लोबान से हवन कर लीजिए और नवमी के दिन किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग का सामान और चुन्नी दान करके, और उसके बाद हवन, ये जितनी भी सामग्री है जो आपकी चौकी में, उसका विसर्जन करके सुहाग का सामान अपने पास आशीर्वाद ऐसे रख के आप कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।